शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। आपकी वाइफ सुबह आई थी, वही पैसे देकर गई है। रत्ना, तुमने टिकट के पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? तुम्हारे कान के, तुम्हारा मंगलसूत्र सब बहुत पुराने हो गए, बस इसलिए बेच दिए। तभी तो तुम्हारे पापा नया लाके देंगे ना। आप मुझे लाके देंगे ना नया वाला। बस यूं गया और यूं आया। पीछे से आवाज नहीं देते, जल्दी आइएगा। अरे अक्की जल्दी कर रही हो ना बेटा, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। हाँ माँ, बस 2 मिनट हो गया। 1 घंटे पहले पहुंचना भी तो होता है ना बेटा, देर नहीं कर देना तुम। बस पापा आते ही होंगे। सुषमा, तुम कब आई? अभी। मैंने तो सबका भला करना चाहा था रत्ना, लेकिन सबकी नजरों में मैं ही बुरी बन गई। पता है, मेरे पति भी मुझसे बात नहीं करते, सिर्फ गुस्से में घूरते रहते। रिश्ता जोड़ना चाहा था, मेरी ही रिश्ते में खटास आ गई। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, गलती मेरी है, माफ कर देना सुषमा। जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मैं ना तुमसे बाद में मिलने आती हूँ, अभी जरा काम है। वो अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। वो अकी को ना फ्लाइट पकड़नी है, इसलिए देर हो जाएगी। फ्लाइट? उसका टिकट तो बहुत महंगा होता है ना, इतने पैसे कहाँ से लाई? सच को तो बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ना मैंने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। हे भगवान, मंगलसूत्र बेच दिया? तुम्हें पता है वो अपशकुन होता है। ये अपशकुन अपशकुन मैं नहीं जानती, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, अकी के सपने पूरे करने के लिए बस। अब फिर भी रत्ना, तुम्हें ना मंगलसूत्र नहीं बेचना चाहिए था। भगवान ना करे कुछ बुरा हो। सुषमा, भी मुझे ये सब नहीं सोचना। अब मुझे काम करना है, उसका डब्बा बनाना है। मैं बात नहीं कर सकती अभी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम निपटाना है। मुझे तो सोच के भी डर लगता है, मंगलसूत्र बेच दिया। अरे बाप रे। अपू, मेरा ट्रैक पैंट छोड़। नहीं, फट जाएगा। तू छोड़, मुझे चाहिए ना। तू एक्सरसाइज करती है? नहीं, तो एक्सरसाइज नहीं करती तो तेरे को ट्रैक पैंट क्यों चाहिए? देख, मुझे चाहिए, मैं एक्सरसाइज करूंगी। तेरे साइज का नहीं है आपको। छोड़। नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली। देख, मैं पापा को बोलूंगी। अच्छा, जाके बता, मैं मम्मी को बोलूंगी। छोड़ छोड़ छोड़। अरे क्या कर रहे तुम? माँ, मुझे ट्रैक पैंट चाहिए। अरे छोड़ो। अच्छा, ये वहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना, ये छोड़ ही नहीं रही। तुम दोनों छोड़ो, 1 मिनट इधर दो, इधर दो। क्या लगा के रखा है बच्चों की तरह तुम दोनों ना? ये तुम रखो, चुप। इसे वहाँ पे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना? चुप कहा मैंने ना। चलो रखो इसे। और बेटा ये डब्बे भी रख लो, मैंने ना इसमें पराठे बांध दिए, थोड़ी सब्जी भी है, अचार भी है। और माँ, ये फ्लाइट में जा रही है, बस 2 घंटे की तो बात है। इसको ना इस डब्बे की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है ना ये ट्रैक पैंट है, और ये खाने की जरूरत तो मुझे है ना माँ। देख, ये डब्बा मेरे लिए है और इसका खाना सिर्फ मैं खाऊंगी। तू तो रोज यहीं पे रहेगी, माँ का हाथ का खाना तो रोज खा पाएगी, पर मुझे महीनों तक वेट करना पड़ेगा। माँ, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। चल तू ये डब्बा बता ना, क्यों परेशान है? तू जा रही है ना बस इसीलिए। तू तो सब कुछ संभालती है ना इस घर में, इतनी अल्लड़ बहन को तू संभालती है। तेरे पापा और मेरे बीच झगड़ा होता है, तू ही संभालती है। हाँ, मैं जब रूठ जाती हूँ तो तू ही तो मनाती है। तू चली जाएगी तो माँ, मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करूँगी। मेरे भी क्या लेके बैठे हैं, फ्लाइट का टाइम यही निकल जाएगा। पूछा सर, अपने पापा को फोन कर पता कर कहाँ रह गए वो, तब तक मैं ये सब रखती हूँ। हाँ, मैं कॉल करती हूँ। छोड़ उसे, छोड़, इधर दे।
बोलिए मैडम जी। पापा मैं आखी बोल रही हूँ। हाँ आखी बेटा, क्या हुआ? पापा हम पैक करके रेडी बैठे हैं और आप अभी तक पहुंचे नहीं। माँ बोल रही है कि हम लोग अपना फ्लाइट मिस कर लेंगे। तेरी माँ ना जरूर से ज्यादा चिंता करती है। माँ को बोलो कि मेरे जीते जी ये प्लेन छूट नहीं सकता है। उनको बोलो कि बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और हाँ, अपनी मम्मी को बोलना कि वो अचार पापड़ लड्डू ना बांध दे साथ में। हाँ ठीक है ठीक है। वो जो प्लेन वाले ना सब बाहर निकाल के फेंक देंगे हैं और वही खा जाएंगे। ठीक है, आप जल्दी आइएगा। चल मैं बस पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ, क्या बोला उन्होंने? जरूर मेरा ही मजाक उड़ाया होगा। पापा ने बोला है कि उनके जीते जी फ्लाइट मिस होने नहीं देंगे। आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। चलो हम सामान वगैरह बाहर निकालते हैं। ठीक है। ड्राइवर जल्दी चलाओ, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी का मतलब जानते भी हो या नहीं? तेज चलाओ। कान के तुम्हारा मंगलसूत्र सब बहुत पुराने हो गए थे, बस इसलिए बेच दी। तभी तो तुम्हारे पापा नया लाके देंगे ना। आप मुझे लाके देंगे ना नया वाला? अब तू आर्मी ज्वाइन कर सकेगी। अब वो दिन दूर नहीं। हाँ पापा, मुझे भी यही लगता है। ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे जीजू, जो हुआ सो हुआ। जानबूझकर मुसीबत अपने गले में मत डालो। ड्राइवर, तुमने क्या किया? ये सब फंस जाएंगे। वो बीच में आ गए सर। वो बीच में आ गया तो तुम आंखें बंद करके चला रहे थे। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। चलो पहले ये देखते हैं कि इस आदमी का हालत ठीक है कि नहीं। जीजू, उसकी हालत देखने के चक्कर में हम मारे जाएंगे। चलो ड्राइवर, तुम गाड़ी भगाओ, जल्दी चलो यहाँ से। रुको, जीजू मुझे उस आदमी को देखना है। जीजू, बात सुनो, समझा करो। मिहिर, अरे उतरो मत, प्लीज समझाओ जीजू को। अरे जीजू, अरे जीजू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। हम इसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे जीजू, जो हुआ सो हुआ। जानबूझकर मुसीबत अपने गले में मत डालो। लोग भी आ रहे हैं जीजू, और कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। हमेशा गलती बड़ी गाड़ी वालों की मानी जाएगी। और इसके बाद पुलिस मीडिया बहुत झमेला है जीजू। जीजू आप लोग निकलो यहाँ से, प्लीज समझाओ जीजू को। डैड, ये सही कह रहे हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। भीड़ जुट गई तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा।
पापा हाय राम, कितना भारी है बैग, मेरा खाना पूरा हजम हो गया, फिर से खाना खाना पड़ेगा मुझे। इसको तो बहाना चाहिए। चलो यहीं पे रख दो और देखो, मुझे लगता है वापस तो मेरे पापा को फोन करना पड़ेगा। कहाँ अब आ गए। कितना भारी है। इतनी देर क्यों लग गई? क्या है, रवि गुप्ता जी का घर है? जी हाँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। अरे मैडम जी, मैं यूं गया और यूं आया, यूं आया, यूं आया, यूं आया। धुंधली सी क्यों हो गई मंजिल पे आकर के नजर, एक ही पल खा गया है जिंदगी भर का सबर। मखमली राहों पे पत्थर पाँव में चुभने लगे, रोशन जो उम्रों तक रहे दीपक वो क्यों बुझने लगे। पता नहीं कहाँ हीरोपंती दिखा रहा होगा ये लड़का। जरूर फिर से गीता चाची रोहन की खोज खबर में लग गई होंगी। क्या हुआ गीता, फिर से फोन नहीं उठा रहा है क्या? हाँ दीदी, पता कर रही थी कि रोहन कहाँ है। इतनी मेहनत करने से अच्छा है आप अपना सर्विस प्रोवाइडर बदल लो। हाँ, ऐसी बात नहीं है, पहले फोन लगा पर उसने उठाया नहीं, दूसरी बार आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। रोहन ठहरा आजाद पंछी, उसका आउट ऑफ कवरेज रहना तो जायज है ना। क्या करूँ इस लड़के का, मुझे तो बहुत चिंता होती है दीदी। एक और बार ट्राई कर लीजिए। आउट ऑफ कवरेज एरिया। मैंने कहा ना, आजाद पंछी कभी कवरेज एरिया में नहीं होते। एक काम करो, मैसेज कर लो, भूख लगेगी तो आ जाएगा। जी। ग्लासेस सब रख दिया। डिनर से पहले प्लेट और बाउल रेडी कर देना, डिनर के समय में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। गीता, रहने देना, वो कर लेंगे, तुम क्यों बेकार में परेशान होती हो।
मैं अभी आई, सभी काम कर लेना। हेलो नारायण। हेलो दीदी, आप घर में? हाँ, और कहाँ जाऊंगी बता। वो दीदी क्या है ना, मैं पूछ रहा था कि जीजू और मिहिर घर पर पहुंचे हैं कि नहीं? क्या बात है नारायण, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ दीदी। पहले आप ये बताओ कि जीजू घर पर पहुंचे हैं या नहीं? नारायण, जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या हुआ? अरे दीदी, आपने तो मुझे फंसा दिया। बात ये है कि दीदी, उसे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दीदी, उसकी तो डेथ हो गई। क्या? गया ऊपर। ये दोनों कहाँ हैं? तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? अरे दीदी, मैंने अकेला नहीं छोड़ा उनको, वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और मैंने तो उनको रोकने की बहुत कोशिश की। आप तो जीजू को जानते हो, वो तो जिद पर अड़े थे कि मैं उनके परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? अरे दीदी, बहुत रोका, लेकिन मेरी सुनते कहाँ है वो। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो उनके परिवार से मिलने उनके घर पर चले गए। अब पता नहीं उनके घर पर क्या होगा, इसलिए पूछ रहा था कि वो घर पहुंचे या नहीं। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूं क्या करना है मुझे। इंटेलिजेंट आदमियों की तो कदर ही नहीं है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत हो गई। भगवान करे ये दोनों ठीक हो। सुना है, संजय राय का कार था वो, उसी ने जान ली है रवि भाई साहब की। संजय राय? संजय राय? किसी ने सोचा नहीं था कि रवि भाई के साथ ऐसा कुछ होगा। बहुत सच्चे और अच्छे इंसान थे वो, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे। और एक वो पैसे वाले हैं, किसी की जान लेकर कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। सुना है, संजय राय का कार था वो, उसी ने जान ली है रवि भाई साहब की। उसे क्या सजा होती? पैसे वालों को कभी सजा नहीं होती है, उनकी तो बस चर्चा होती है। सजा होगी या नहीं, उनका वकील कौन है, वो किससे मिले, क्या मिले, क्यों मिले, कब मिले, बस इस बात पर जिंदगी बीत जाती उनकी। बिल्कुल ठीक। वकील और पुलिस सब पैसे के लिए नौकरी करते हैं, और संजय राय से अच्छा पैसा उन्हें और कौन दे सकता है? भाई पानी लाओ।
मैं संजय राय हूं, रवि गुप्ता की पत्नी से मिलने आया हूं। अब आप क्या करने आए हैं यहाँ? मैं रवि गुप्ता की पत्नी से माफी मांगने आया हूं। बहुत खूब, किसी का सुहाग गुजार दो और फिर माफी मांगो। आपके माफी मांगने से यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला है। इस घर की खुशी वापस नहीं आने वाली है। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। क्या हमें बहुत तकलीफ हुई? क्या वो जाने से पहले कुछ बोल बात। देखा आपने क्या हालत हुई है उसकी? इस गलती के लिए आपको माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हमें तो पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। डैड, इन लोगों से बात करने से कुछ फायदा नहीं है, चलिए यहाँ से। मिहिर, नहीं डैड, चलिए। अब चले जाइए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। डैड, जस्ट लीव। मुझे मिनिस्टर बनना है, किसी कीमत पर। कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस केस से बाहर निकलना है। इस दलदल से निकलने का मेरे पास एक रास्ता है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। एक तीर से दो शिकार? कितने बजे से करते हैं? हम 9 बजे करते हैं। 9 बजे से मीटिंग करते हैं। तो अभी मीटिंग हो गया या होना है? हो गई होगी। अच्छा, होगी। ठीक ठीक ठीक। तो अभी शुरू करेंगे मीटिंग? हाँ, शुरू करेंगे। ठीक ठीक। तो अभी एक बार कर लो आप शुरू, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपन बातचीत भी करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो सेवा का पूरा गाँव में है, इसमें सरस्वती महिला बचत समिति का आज का मीटिंग है। और ये यहाँ पे इनका वीकली मीटिंग होता है। तो यहाँ पे यदि लोकल भाषा में बोलेंगे तो हर 8 के दिन ये मीटिंग होता है। और आज की मीटिंग में महिलाएं 20-20 रुपये वीकली बेसिस पे लोग बचत करती हैं। और सरस्वती महिला बचत समिति में 10 सदस्य हैं। और अभी तक पिछले 6 साल से ये स्वयं सहायता समूह चल रहा है। तो इनके एक एक सदस्य का जो बचत है 4085 रुपये हो गया है। और ये इस बचत से ये महिलाएं अपने खेती बाड़ी का, बागवानी का, पशुपालन का और सब्जी उत्पादन का कार्य बहुत ही
तन्मयता से और बहुत अच्छे से कर रही हैं। और आज के दिन ये जो गतिविधि है इस गांव में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का रूप ले लिया है, तो जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हमारा सब्जी उत्पादन में और खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ इस समूह को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन परियोजना के तहत भी 1.25 लाख रुपए का सहयोग राशि मिला है। इसी के साथ बैंक ने भी इन लोगों को 40,000 रुपए का लोन दिया है। एक क्रांतिकारी और आवश्यक कदम जय सरस्वती समूह ने उठाया, वो काबिले तारीफ है। वो है इंटरनेट सखी। ये सखी अपना काम कैसे करती है, आइए देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आज इंटरनेट की मीटिंग है, आप यहीं पे बैठी सारी